हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है अपने दुश्मन को मेंटली वीक करने की खतरनाक कला। तुम्हारा दुश्मन कभी अपना हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो तुम्हारी लाइफ की। कॉम्पिटिटर्स, तुम्हारे जलने वाले लोग, तुम्हारे हराने की सोच रखने वाले लोग, पीठ पीछे ही तुम्हारी हार का इंतजार करने वाले लोग कभी अपने नहीं होते। ये लोग जो होते हैं ये डबल फेसेस के होते हैं। ये जो डबल फेसेस के लोग हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और तुम्हारी पीठ पीछे ही तुम्हारी बुराई करते हैं, क्योंकि ये वो दिल से कभी नहीं चाहते कि तुम जीतो। इस बात को हमेशा याद रखना। तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोगों का जितना कम इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तुम्हारे लिए उतना ही बेटर होगा, क्योंकि इन लोगों से तुम्हें एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है जो ये तुम्हें गलत ऊर्जा देती है, जो तुम्हारे काम में रुकावट पैदा करती है। जिन लोगों को भी लगे कि ये नेगेटिव हैं, ये मुझे गलत ऊर्जा दे रहे हैं, उनसे दूरी बना लो। तुम्हारा दुश्मन अपना होने का कितना भी अच्छा दिखावा क्यों ना कर ले, लेकिन वो कभी अपना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी फितरत में नहीं होता है अपना होना। तभी तो दुश्मन है, वरना वो दुश्मन ही क्यों होता तुम्हारा। वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह के सामने कितना भी अच्छा क्यों ना व्यवहार कर ले, तुम्हारी कितनी ही अच्छी क्यों ना फिक्र कर ले, लेकिन उसके मन के अंदर बैक ऑफ द ब्रेन में तुम्हें हराने की, तुम्हें गिराने की चालें बुनता ही रहेगा। तुम्हें क्या करना है, अब दुश्मन को दोस्त की तरह देखो। ये बहुत पावरफुल चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दुश्मन को दोस्त की तरह देखो। दुश्मन को लगना चाहिए तुम उसके दोस्त हो, दुश्मन को लगना चाहिए तुम बेवकूफ़ हो, उसको ये लगना चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा चालाक हूँ, स्मार्ट हूँ, तुमसे ज़्यादा तेज हूँ। और तुम्हारा दुश्मन काबिल पूरा होना चाहिए तुम्हें हराने के लिए। उसे ऐसा लगना चाहिए। जब सामने वाले को लगता है कि ये इसके अंदर दम नहीं है, तब वो दुश्मन तुम्हारे अंदर का दम दिखाना शुरू करता है। फिर उसके अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, और अपने आप को सामने वाले को छोटा दिखाता है ना, तो सामने वाले को, अहंकार को ऊर्जा मिलती है, फिर उसके घमंड को ऊर्जा मिलती है, और वो अपने अंदर की एनर्जी, अपने अंदर का फोकस, अपने अंदर का डेडिकेशन और अपने अंदर की सारी एबिलिटी वो खुद में खुद बताना शुरू कर देता है। जब ये बात जान जाओ कि तुम्हारा दुश्मन कभी विरोधी, कभी अपना नहीं हो सकता, तुम्हारा दुश्मन कभी अपना नहीं हो सकता, वरना तुम्हारा दुश्मन क्यों होता फिर, ये बताओ। तो तुम भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, वैसे ही करो जैसे जैसे वो तुम्हारे साथ कर रहा है। सेम चीज़ तुम्हें कॉपी करनी है। इसे कहते हैं मिरर टेक्निक। अपने दुश्मन को अपने जैसा देखो। अगर वो तुम्हारी फिक्र करता है तो तुम भी उसकी फिक्र करो। अगर वो तुम्हें अच्छा होने का एहसास कराता है तो तुम भी उसे अच्छा होने का एहसास कराओ। तो ये उल्टी चीज़ हो जाएगी फिर उसके ऊपर। उसको लगेगा कि उसकी अच्छाई का, भलेपन का और अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ये उसको पता नहीं कि तुम यहाँ पर मिरर टेक्निक का यूज कर रहे हो। तो तुम सिर्फ दिखा रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपने दुश्मन को दोस्त की तरह देखो। आपको उसको पूरी तरह समझने के लिए, उसको डीपली समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उसे उसी की चीज़ों का, उसी की चालों को समझना पड़ेगा। अपने दुश्मन को अपने शब्दों से नहीं, उसे अपनी भावनाओं से, फीलिंग से, उसकी एनर्जी से महसूस करना सीखो। आदमी बेवकूफ़ कब बनता है? आदमी बेवकूफ़ तब बनता है जब वो शब्दों को सच मानता है और वो फीलिंग को समझ नहीं पाता, एनर्जीज को समझ नहीं पाता। क्योंकि जब वो शब्द सच मानता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि शब्दों में ही खेल है। शब्दों से कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी यकीन कराया जा सकता है, कुछ भी मनवाया जा सकता है। शब्दों की पावर इतनी खतरनाक होती है। लेकिन एनर्जी झूठ नहीं बोलती, इंटेंशन झूठ नहीं बोलती, इरादे झूठ नहीं बोलते। लेकिन वो झूठ नहीं बोलते तब जब तुम्हें महसूस करना आए। वो तुम्हें मैं सिखाऊंगा। तुम अपने दुश्मन की टोन को, उसके शब्दों को कॉपी करो, उसे भरोसा दिलाओ, उसी के जैसा उससे बनो, उसी के जैसा। इससे क्या होगा, उसको भरोसा बढ़ेगा तुम्हारे ऊपर पे। उससे भरोसा बढ़ना ज़रूरी है। तुम्हें खेल में जीतने के लिए उसे फील करवाना है कि वह बहुत पावरफुल, सुपीरियर इंसान है। जब उसे घमंड आ जाता है ना, तो फिर उसे लगता है कि कोई मुझे जज नहीं कर पाएगा, कोई मुझे पैदा हराने वाला नहीं हुआ। ये फील आना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। यही वो लक्षण है, यही से वो हारना शुरू होता है।
क्योंकि जब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है फिर उसे पता नहीं रहता कि तुम्हारी तैयारी क्या है, उसे पता ही नहीं रहता तुम इंसान क्या हो। एक बात याद रखना, तैयारी कौन करता है? तैयारी वही करता है जिसके पास होता नहीं है कुछ करने को। तो जिसके पास कुछ होता है वो तैयारी फिर क्यों करेगा? फिर किस चीज़ की वो तैयारी करेगा? अब ये रूल तुम कैसे करोगे, कैसे काम करेगा? जब तुम किसी को एहसास करा देते हो तुम फुलफिल्ड हो, इंसान हो, तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास पैसा है, फिर वो अपग्रेड करना छोड़ देता है, अपने आप को अपनी कुल्हाड़ी अपने पैर में मारना स्टार्ट कर देता है, अपनी तलवार में धार लगाना छोड़ देता है। फिर वो तलवार चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, अगर उसमें धार नहीं है ना तो वह किसी काम की नहीं है। तो लेकिन तुम क्या कर रहे हो? छोटे बनकर उसकी चालों को समझ रहे हो, तुम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो प्रतिदिन, और एक ऐसा समय आएगा जहाँ तुम अपने आप को पूरी तरह से अपग्रेड कर लोगे, और एक ऐसा समय आएगा जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह अपग्रेड कर लोगे और अच्छा, फिर दुश्मन को अपने आप पता चलेगा कि वो कैसा है, तो सामने वाले को घमंड में ही फिर वो डूबा रहेगा। तो ये वीडियो से तुम्हें क्या समझ में आया? अपने दोस्त को, अपने दुश्मन को दोस्त की तरह दिखाओ। तो थैंक यू।